हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ एक कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस समय फैली हुई है। सब लोग एकजुट होकर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं श्वेता गंगवार को, क्योंकि उनको स्ट्राइक पर स्ट्राइक दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी के ओपिनियन पर अपनी प्रतिक्रिया रखी, जो ऑलरेडी किसी और के ओपिनियन पर प्रतिक्रिया अपनी रखती हैं। तो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हमारे वीडियो को हाइप कर कर इसको हाइप की लिस्ट में भी पहुंचा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई देखिए, हुआ कुछ यूँ है कि जो श्वेता गंगवार हैं, उन्होंने अपने चैनल पर बैक टू बैक शायद वीडियोस बना दिए हैं किसी मैडम के ऊपर, जिनको हम नाम देते हैं ऑकवर्ड बकरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके उनका चैनल है। तो ये जो मोहतरमा हैं, ये क्या करती हैं, ये फेमिनिस्ट हैं, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं। ये हर चीज़ को मोल्ड करके घुमा फिरा कर फेमिनिज्म से कनेक्ट करती हैं, और हमेशा जो है लड़कों को शेड करना इनका काम बना हुआ है। कुछ पॉइंट्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके पॉइंट्स सारे खराब हैं, कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका जो घूम फिर कर रहता है वो लड़कों को हेट पहुँचाना, ये इनका मेन काम रहता है। और फेमिनिस्ट की आड़ में बहुत सारी चीज़ें, और ये खुद को साइकोलॉजिस्ट बताती हैं, और ये मतलब हील करने का भी काम करती हैं। मतलब ये इनका पेशा है। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म्स है उधर पर अपनी पूरी क्वालिफिकेशन और सारा कुछ अपलोड कर रखा है। तो ये क्या करती हैं, ये कोई भी रील, कोई भी वीडियो उठाती हैं और उस पर क्या करती हैं, अपनी प्रतिक्रिया देती हैं। एक रील के माध्यम से बोलती हैं। अब इन्होंने एक टाइम पर बनाया था, जो बहुत बड़ा केस हुआ था, जो आपको याद हो, अतुल सुभाष जी का जो केस हुआ था, तो उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जो काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, और वहीं से ये वायरल हुई थी। उससे पहले बहुत ज़्यादा अच्छे इनके व्यूज़ नहीं थे, पर वहाँ से ये इसलिए वायरल हुई क्योंकि एक तो इनकी प्रतिक्रिया, उस टाइम पर वो केस बहुत बड़ा था, प्लस बहुत सारे जो रिएक्शनिस्ट हैं या बहुत ज़्यादा जो रोस्ट वीडियो बनाते हैं या क्रिटिकल उस टाइप के वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने इनको कॉल आउट किया था। तो उस टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। अब जब ये फेमस हुई तो इन्होंने बैक टू बैक वैसे ही व्लॉग्स वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। ये दूसरों की क्लिप्स उठाती हैं, उस पर रिएक्शन देती हैं, वीडियो बनाती हैं, और अपना जो ओपिनियन है वो पेश करती हैं और चली जाती हैं। अब जो श्वेता हैं, इन्होंने सबसे पहले जब जो अतुल सुभाष वाला जो इन्होंने रील बनाया था, उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो उस टाइम पर जो मोहतरमा हैं, उन्होंने इनको स्ट्राइक भेजी थी, और स्ट्राइक वो सही नहीं थी। वो मतलब गाइडलाइंस के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं किया था श्वेता ने, तो शायद वो स्ट्राइक उन्होंने हटवा ली थी। उसके बाद बैक टू बैक वो भी वीडियोस बनाते रहे, और उसके बाद वो दूसरे टॉपिक्स पर भी बात करते रहे और मैडम पर भी वीडियो बनाते रहे। और अभी फिर से सेम सिचुएशन हुई है। फिर से उन्होंने मैडम को कॉल आउट किया होगा कुछ बातों के लिए। उन्होंने कुछ RANDI करके कुछ चीज़ें की हैं, कुछ बोला है। उन्होंने एक रील बनाई है कि मैं प्राउड RANDI हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने उसमें बोला है। तो इस चीज़ को भी बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाए। अब वीडियो बनाने के बाद कुछ सेकंड्स की क्लिप्स यूज़ हुई होंगी उनके वीडियो पर, जो श्वेताब है उनके वीडियो पर, और उन्होंने अपना ओपिनियन वहाँ पर रखा, और बहुत ही अलग वे में रखा। देखो, मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरीके से श्वेताब भी सही सही हैं, क्योंकि कई बार आपके ओपिनियंस है जो दूसरों को नहीं भी अच्छे लग सकते हैं। जैसे उनको लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं, जो बकरी जी हैं उनको सब लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं। वैसे यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि ये जो है ना, लड़कों को हमेशा सही बताते हैं और लड़कियों को हमेशा गलत दिखाना, गलत लाइमलाइट में पेश करना, ये श्वेताब का काम है। ऐसा बहुत लोग फील कर चुके हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि सब बहुत ही सही हैं, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का या फिर आपको जो टूल्स दिए गए हैं, जो कॉपीराइट के, स्ट्राइक के या टेक डाउन कराने वाले जो आपको टूल्स दिए गए हैं, वो भी मतलब एक दायरे में रहकर यूज करने होते हैं। उनका गलत आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। बट क्या होता है ना, क्रिएटर्स उनका गलत प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो ये ऑकवर्ड बकरी जी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्राइक पर स्ट्राइक जो है श्वेताब को भेज दी। और जो उन्होंने स्ट्राइक भेजी है वो फेक स्ट्राइक है, जिसमें प्रॉपरली उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा मेरा क्लिप यूज़ किया गया है, जितना इनका वीडियो है उस पूरे में मेरा क्लिप यूज़ किया है। उन्होंने जो भरा है वहाँ पर, जो लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन जो लिखनी होती है, वो गलत भरी हुई है। मतलब फेक स्ट्राइक एक तरीके से इनको भेजी हुई है। और ये केवल श्वेताब के साथ नहीं हुआ है, ये ग्लूकस करके हैं या ग्लोकस करके हैं, मैं पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट ऐसा करके उनका भी चैनल है, और काफ़ी अच्छे वो वीडियोस बनाते हैं। मुझे उनके वीडियोस काफ़ी पसंद है बाय द वे। तो उनको भी ये स्ट्राइक आई है, और ये लोग बोल रहे हैं मुझे 2 से 3 स्ट्राइक पड़ी है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ये लगता है कि जब 2 से 3 स्ट्राइक पड़ती है तो आप वीडियो नहीं बना सकते हो। तो जहां तक ये स्ट्राइक हटा ली गई है, बता दी गई है। एक तो यार, ये जो क्रिएटर्स हैं, मतलब ये जो भी क्रिएटर्स होते हैं, इनकी एक गंदी आदत होती है, ये बताते तो हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, आप उससे कैसे निकले, या आपकी वो हट चुकी हैं या नहीं, ये कभी ये लोग नहीं बताते। अगर आपको अभी याद हो कि एक मूवी रिव्यूअर हैं, फिल्मी इंडियन करके, दीक्षा उनका नाम है,
तो उनको भी स्ट्राइक वगैरह आई थी और उन्होंने वीडियो बनाया था और उनके सपोर्ट में भी बहुत वीडियो बने थे। लेकिन उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, मतलब उन्होंने कोई प्रॉपर वीडियो बनाकर बताया नहीं कि वो स्ट्राइक हटी, आपने हटाई, मतलब वो गाइडलाइंस के खिलाफ थी इसलिए वो हट गई, या फिर मतलब आप लोगों ने सॉर्ट आउट किया बैक पैनल। कुछ ये लोग इन्फॉर्म नहीं करते। इन सब चीज़ों से थोड़ी-सी मतलब ये होती है कि आप शुरू तो करते हो किसी चीज़ को, लेकिन उसको खत्म भी करिए, ये नहीं करते हैं ये। जैसे कि एक टाइम पर मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे कुछ ऐसे मेल्स आए थे और उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था और प्रॉपर मैं वीडियो में बताती रही, अपडेट करती रही कि क्या चल रहा है, पेंडिंग में जा रहा है, पेंडिंग में जा रहा है, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। ये मैं हमेशा मतलब इन्फॉर्म करती रही हूँ अपनी ऑडियंस को। तो अगर आप ऑडियंस को कोई चीज़ बताते हो, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो, तो उसको क्लोज़ करना भी आपका बनता है। बट ये लोग क्लोज़ नहीं करते। वीडियो पर वीडियो आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि 3 स्ट्राइक है, 4 स्ट्राइक है, चैनल जाने वाला है, चैनल जाने वाला है, एक जाएगा तो सारे जाएँगे। ये सब चीज़ें ये लोग करते रहते हैं। तो हुआ क्या कि मैडम जी ने तो स्ट्राइक भेज दी। अब यहाँ से ये बैक टू बैक वीडियोस बना रहे हैं, इनके सपोर्ट में बहुत वीडियोस बन रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत स्टेप था इनका, जो कि ऑकवर्ड जी हैं। पहले तो इनको बोल देना चाहिए था कि मैं स्ट्राइक भेज दूंगी, शायद उन्होंने बोला भी है। तो उसके बाद जब स्ट्राइक भेजी थी तो क्लेम कर सकते थे या टेक डाउन कर सकते थे। सीधे इन्होंने वो वाली स्ट्राइक भेजी है कि अगर 2 से 3 पड़े तो आपका चैनल डेड, बंद, बिल्कुल डिलीट, और उसके संग जो भी अफिलिएटेड जो चैनल्स हैं वो भी जाएंगे। और अभी कुछ पॉलिसीज भी आई हैं वाईटी की कि आपके जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे चले जाने वाले हैं, कोई भी बचने वाला नहीं है। अगर आपने मतलब एक चैनल आपका जाएगा तो सारे जाएंगे, अगर आपने कुछ गलती की अपने चैनल पर। तो उन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक भेज दी। अब उसके बाद क्या हुआ, उनका कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, बल्कि अभी आप पर लिमिटेड वीडियोस बन रहे थे, अब आप पर बतेरे वीडियोस, ऐसे मतलब इतने सारे वीडियोस अब इन पर बन रहे हैं, सब इनके विपरीत में ही बात कर रहे हैं। शायद इनके कुछ पॉइंट्स अच्छे भी थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने स्ट्राइक भेज दी तो अब सब इनके विपरीत हो गए। अब सब बोल रहे हैं कि इन्हीं की गलती है, इन्हीं की गलती है, इन्हीं की गलती है। तो कभी कभी ना आपको समझना चाहिए कि अगर आप रिएक्शन दे सकते हो, आप किसी क्लिप पर ओपिनियन दे सकते हो, तो दूसरा भी दे सकता है। अब जब इधर से सब लोगों ने इन पर हेट फैलाना स्टार्ट कर दिया, इनकी ऑडियंस ही इनसे क्वेश्चन करने लगी, तो इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है और अपने और जो भी फॉलोवर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की है कि इनका ये कहना है कि ये जो बंदा है जिनको इन्होंने स्ट्राइक भेजी है, श्वेताब, तो इन्होंने वीडियो बनाया है जब इनके ऊपर, तब वो फेमस हुआ है, ऐसा इनका कहना है। जबकि ऐसा नहीं था, ये खुद ही वहां से फेमस हुई थी और क्योंकि इन पर रिएक्शन बन रहे थे तो और लोग फेमस हुए। तो इन्होंने ये क्लेम कर दिया है कि जो श्वेताब है उनके जो वीडियोस हैं वो तब से रफ्तार पकड़े हैं और सबसे ज़्यादा व्यूज़ इनके मेरे ही वाले वीडियो पर हैं। और क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाया तो मुझे बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जो हुआ था एक बहुत बड़ा निर्भया वाला केस, वैसा तुम्हारे साथ कर देंगे, तुम 2.0 बनोगी, और बहुत सारी गंदी गंदी लैंग्वेज इनको आ रही है, धमकी आ रही है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को देख लेंगे, उनके हस्बैंड को लेकर बोला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें, हेट इनकी तरफ फैल रहा है। यहाँ तक कि ये जो जितने भी लोग गैंगअप हुए हैं, जो श्वेताब की पूरी टीम गैंगअप हुई है या श्वेताब, ये लोग अपनी ऑडियंस से और उन लोगों से बोल रहे हैं कि जाओ उसको अनफॉलो करो और उसके वीडियो पर इतनी रिपोर्ट मारो कि उसका चैनल डिलीट हो जाए। तो भाई अब आपको मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए, जब आप किसी का चैनल डिलीट करवा सकते हो तो वहां से भी आपको उतना ही सेम हेट मिलेगा। और रही बात कि उसकी वजह से आपको ये थ्रेट्स आ रहे हैं, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या उन्होंने जाकर बोला है किसी को कि उसको ऐसे थ्रेट्स दो? क्या उन्होंने ऐसा अपने चैनल से बोला है कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए? तो आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि आपने जो कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है वो इसीलिए भेजी है क्योंकि आपको ऐसे थ्रेट्स आ रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल वीडियो पर भी अगर आप पर रिएक्शन ना भी बने और अगर आप किसी के विपरीत में कुछ बात कर रहे हो, तो जो टॉक्सिक पीपल होते हैं वो इस तरीके के डीएम्स, इस तरीके के कमेंट्स वैसे भी कर देते हैं। तो आप ये पूरा जो हेट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो किसी की तरफ, वो मुझे सही नहीं लगता है। अगर आपने किसी को स्ट्राइक भेजी है और फेक स्ट्राइक भेजी है तो वो आपकी गलती है, आप उसको बोलो, आकर डिफेंड करो। अगर आप पर किसी ने वीडियो बनाया है और अगर वो डिबेट वाले मोड में है, अगर वो नॉर्मली आपको बोल रहा है, अब कोई गाली गलौज कर रहा है या कोई गंदा ही बोल रहा है, उसके पॉइंट्स में कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करके और उनको सीधे सीधे ये चीज़ बोलो कि मैं स्ट्राइक भेज दूंगी और स्ट्राइक आपको लगेगी, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। और स्ट्राइक आप ऐसे लोगों को भेजोगे ना तो आपको सब कोई सपोर्ट करेगा क्योंकि उसने आपके लिए गंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया, उसने पॉइंट्स पर बात नहीं की, उसने केवल और केवल आपको डिफेम करने का काम किया। लेकिन अगर कोई बंदा पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है तो आप पॉइंट टू पॉइंट उसको आंसर कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और स्ट्राइक फिर अगर आप दे रहे हो पॉइंट टू पॉइंट ना बात करके, तो ऑब्वियसली आपको हेट मिलेगा, उसकी भी ऑडियंस है ना पर्याप्त मात्रा में। और जब आप किसी पर वीडियो बनाते हो, क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी भी ऑडियंस ऐसे बंदे को जाकर हेट देती होगी, कुछ बोलती होगी? तो ये तो भाई दस्तूर है ना सोशल मीडिया का। हेट मिल रहा है, इसका आप पूरा कारण उस पर तो नहीं रख सकते हो। जैसे आपने किसी का चैनल डिलीट कराने की कोशिश की, ऐसे उसने बोला तो उसने बोल दिया कि रिपोर्ट करो और डिलीट करो, तो उसमें टिट फॉर टैट है।
बट ये जो आप बोल रहे हो कि आपने इसीलिए किसी को कॉपीराइट भेजा, हालांकि उधर पर कोई भी क्लियरिफिकेशन कॉपीराइट का बोला ही नहीं है उन्होंने केवल ये बोला है कि उस बंदे की वजह से उस बंदे ने मतलब करवाया है ये सब जो इनके साथ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इलॉजिकल लग रहा है। सबसे बड़ी इलॉजिकल मुझे ये इसलिए लग रही है क्योंकि आप भी रिएक्शन ही देते हो, आप भी क्लिप्स उठाकर उस पर अपनी कमेंट्री करते हो या अपना जो भी ओपिनियन है वो देते हो, और वही सेम चीज दूसरे कर रहे हैं, तो आप उसके मतलब चैनल को मतलब डिलीट कराने पर आ गए। और आपको पता है कि पॉलिसीज क्या हैं, वाईटी की पॉलिसीज क्या हैं, उसके बाद आप ये चीज कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें सही हैं। अगर आपको कोई गाली दे रहा होता, आपको गंदा गंदा बोल रहा होता और वो बोल रहा होता कि भाई इसके साथ तो ये चीजें हो जानी चाहिए, निर्भया 2.0 वीडियो में क्लियरली अगर कोई ये चीज बोल रहा होता और फिर आप उसको स्ट्राइक देते, तो सारे के सारे आपके सपोर्ट में खड़े होते, मुझे लगता है। बट आपने अब जो किया है उसका नतीजा आप खुद देख रहे हो कि आपको हर जगह से हिट मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं दोनों की ही गलती मानती हूँ इधर पर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के चैनल को ले डूबने की बात कर रहे हैं कि भाई पहले मैं स्ट्राइक देकर इसका चैनल उड़ा दूं, ये किसी लायक ना रह जाए, ये वीडियो बनाने लायक ना रह जाए, और यहाँ से मैं रिपोर्ट करवा कर उसका वो चीज़ें करवा दूं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं वो मुझे सही नहीं लगती हैं। बाकी मुझे ज़्यादा फॉल्ट में यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे मैडम ही लग रही हैं, क्योंकि जब आप रिएक्शन देते हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि रिएक्शन आप पर नहीं आएंगे, और रिएक्शन आए और अगर पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है उस पर आप स्ट्राइक भेज रहे हो, तो वो मुझे सेंस वाली बात लगती ही नहीं है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने ओपिनियंस यहाँ आप दे सकते हो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।